कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, पिछला वीडियो में जो हम आप लोग को यूनिट डिजिट का पूरा थ्योरी करवाए थे, तो आज बनता है क्वेश्चन करना, है ना। तो चलिए, पिछला वीडियो में हम थ्योरी आपको बता दिए थे कि इकाई अंक लेने का स्टेप क्या क्या है। तो आज हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए, हम लोग यूनिट डिजिट का जितना भी थ्योरी पढ़ाए हैं हम, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज जितना भी हम प्रश्न करेंगे वो सारा का सारा प्रश्न जितना कल के वीडियो में हम पढ़ाए हैं, पहला वीडियो में जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेट रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो पहला वीडियो में हम सारा थ्योरी पढ़ा दिए हैं। आज के वीडियो में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसके बाद यूनिट इकाई अंक चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करें, सब अच्छा है ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक। नहीं, ऐसा नहीं करना, एकदम आराम से रहिए, चीज़ों को बारीकी से समझिए। कहीं दिक्कत होगा तो अपना बात रखिए, कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो चलें स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, जैसा कि हम आपको बताए थे कि यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब होता है इकाई, और डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई। डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी इकाई अंक हम लोग निकालना सीख रहे हैं। तो इस इकाई अंक निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि संख्या कुछ भी हो, उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो अंक कै गो आया था? तो अंक आया था 10 गो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी अंकों को हम 3 टाइप में बांटे थे। पहला टाइप में तो वीडियो 1 में हम आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक का थ्योरी कर दिए थे, और बोले थे कि अगला वीडियो में हम इकाई अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित रहेगा। तो आज हम जितना भी प्रश्न इकाई अंक का करेंगे वो सब का सब प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखें आप लोग से बनता है कि नहीं। तो हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे और आपको 10 सेकंड का समय देंगे। अपना कॉपी में आप इकाई अंक निकाल के रख लीजिएगा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, और अपना कॉपी में आप बढ़िया से नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 5243 पे पावर 167 में इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन 4 दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खा पी के आए होंगे। अब कंटिन्यू वीडियो चलेगा हम लोग का क्लास, आधा घंटा से 1 घंटा तक, है ना। एकदम डरना नहीं है, हिम्मत रखना है बाबू, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है ना। तो डरना नहीं है, बने रहना है अंत तक वीडियो में। तो चलिए इस प्रश्न का इकाई अंक हम लोग निकालते हैं। तो आपका इकाई अंक आ गया होगा, अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बाबू, ये जो संख्या है, हमको संख्या से कोई मतलब नहीं, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं। तो चलिए फिर से एक बार जान लेते हैं। इकाई अंक निकालना है तो यह 4 अंकों से बनी संख्या है, और 4 अंकों से बनी संख्याओं पे पावर 167 देकर आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो ठीक है, देख लीजिए तब। तो संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से हम लोग मतलब रखेंगे। इकाई अंक है 2, 3। अब 3 पे पावर कितना है? 167। तो चलिए संख्या से कोई मतलब नहीं, संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक 3 है तो 3 ले लिए। अब पावर 67 है तो 67। आप बताइए, 3 पे पावर 67, 3 पे पावर 67 कहने का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 167 बार। तो क्या आप 3 गुना 3 गुना 167 बार कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो हम यहाँ पे एक रूल बताएं आपको, यदि 3 पे पावर बराबर आ जाए तो इस पावर को छोटा करने के लिए हमेशा पावर में हम 4 से भाग देंगे।
अब 4 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल आएगा ना, 4 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल आएगा, देख लेते हैं। 4 चौक 16, 7 4 एकम 4, शेष कितना 3। तो पुनः इस 3 पे पावर 3 रख देंगे। अब आप बताइए 3 पे पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, क्या बार 3 बार। तो चलिए इकाई अब इसका निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 9 का इकाई 9, 9 तिया 27। तो 27 आया, लेकिन 27 नहीं देखना है, 27 का इकाई क्या हो गया 7 हो गया। तो इस प्रश्न का इकाई जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है 3 में है। तो इसका आंसर हो गया 7। संख्या इतना पे पावर गुना इतना पे पावर गुना इतना पे पावर 44 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा। ऑप्शन दे दिया है, तो आपका आंसर बन गया होगा। अब आइए देख लेते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4। तो चलिए 4 पे पावर कितना 1793। तो थ्योरी में आपको बताए हैं 4 पे पावर अगर विषम हो, 4 पे पावर अगर विषम हो, क्या ये विषम है, यस। 4 पे पावर अगर विषम हो तो इसका इकाई अंक 4 होता है गुना। अब देखिए 5 पे पावर 218, अगर 5 पे पावर कुछ भी आ जाए तो इसका इकाई अंक सदैव 5 ही होगा गुना। अब 1 पे पावर 44, तो 1 पर भी पावर 44 यानी 1 पर भी पावर कितनों आ जाए इसका भी इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। तो अब देखिए तो 4 5 20, तो 20 नहीं देखेंगे, 4 5 20, 20 नहीं देखना है, हमको देखना है इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है 0, तो 0 गुना 1 0 ही। तो इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला, संख्या इतना पे पावर 104 प्लस संख्या इतना पे पावर 105 में इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक बताने के लिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, इकाई अंक निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संख्या इतना पे पावर 104 प्लस संख्या इतना पे पावर 105 में इकाई अंक बताइए। ऑप्शन दे दिया है, जल्दी कीजिए, बन गया। चलिए ठीक है, तो मिला लीजिए, मिला लीजिए, देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। आइए बाबू, अभी बीच का साइन प्लस दे दिया है, इससे पहले गुना दिया था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो हम लोग प्लस करेंगे। चलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4। तो 4 पे पावर सम है कि विषम है, तो 4 पे पावर सम है। 4 पे पावर अगर सम है तो 4 का इकाई अंक क्या होगा 6 प्लस। अब देखिए इसका इकाई अंक भी 4 है। 4 पे पावर क्या सम है कि विषम है, विषम है। अगर 4 पे पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक कितना होता है 4। तो चलिए 6 और 4 बीच का साइन जोड़ है, तो 6 और 4 कितना होगा 10। लेकिन हमको 10 नहीं देखना है, क्योंकि हमको निकालना क्या है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इस 10 का इकाई अंक क्या है 0 है। तो इस प्रश्न का भी इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, 60 पे पावर 71 गुना 6 पे पावर 63 गुना 3 पे पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन 4 को दे दिया है, बन गया होगा आपका। आइए देख लेते हैं, गर्दा मचा देना है, समझे ना, हाँ गर्दा मचा देना है। आप अगर ये पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, कमाल होने वाला है आज। है चलिए 7 पे पावर 71, आप बताइए 7 पे पावर 71, तो 7 पे पावर 71 है, तो आप बताइए 7 पे पावर 71 यानी 7 गुना 71 बार कर पाइएगा नहीं। तो हम इस पावर में हमेशा 4 से भाग देकर जो शेष आएगा उसको पुनः पावर के रूप में रख देंगे। देखिए तो 4 1 4 शेष 3 31 और 4 7 28 शेष कितना 3। तो अब हो जाएगा 7 पे पावर 3, तो 7 पे पावर 3 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 3 बार। अब गुना देखिए तो 6 पे पावर, वो 6 पे पावर कुछ भी होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा गुना। अब 3 पे पावर कितना 65, तो क्या 3 पे पावर 65, तो बाबू अगर 3 पे पावर 65 आ जाए यानी पावर बराबर आ जाए तो क्या करते हैं पावर में 4 से भाग देकर हम शेष को पुनः पावर के रूप में रखते हैं। तो 4 1 4 शेष 2 25, 4 6 24 शेष कितना 1। अब 3 पे पावर 1 कितना 3,
अब चलिए साथ ही 49, तो हम 49 को नहीं देखेंगे, इस 49 का इकाई अंक को देखेंगे सिर्फ। साथ ही 49 का इकाई अंक 9, 9 7 63, 63 का इकाई अंक 3, 3 6 18, 18 का इकाई अंक 8, 8 3 24, 24 का इकाई अंक क्या होगा, तो 24 का इकाई अंक हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4, जो विकल्प नंबर किसमें है, 4 में है आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अभी एक ही संख्या दिया और 4 अंकों से बनी संख्या की पावर तो बहुत बड़का दे दिया है, हालत खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हालत खराब नहीं होगा, मेरे साथ है ना, हालत खराब नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8, तो हम इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 ले लिए। और पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 4 क्या ले लिए, 8 ले लिए। क्या कीजिएगा, वीडियो जो ऊपर में कौवा सब कनकना था, समझे, इसलिए गड़बड़ा गए थे, वीडियो को रोक दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, होता है थोड़ा थोड़ा। क्या कीजिएगा, समय और परिस्थिति मनुष्य सब कुछ मनवा लेता है। अभी परिस्थिति ऐसा है कि इस बोर्ड में पढ़ाना पड़ रहा, ऊपर टीना खपरा थपड़ा है, लेकिन खैर उससे वो मायने नहीं रखता है ना। तो चलिए समझते हैं, फिर से एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसका इकाई क्या है, अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर टीना ना कौवा क्या क्या कर रहा था। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक 8 है, तो हम इकाई के स्थान वाला अंक से ही मतलब रखेंगे, 8 ले लिए। अब 8 पे पावर बाबू ये है, तो आप बताइए 8 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 2, तो 8 पे पावर तो बहुत बड़ा संख्या है, तो हमको तो इतना बड़ा संख्या चाहिए नहीं, तो हम इसमें हमेशा 4 से भाग देते हैं। अब बताइए ये बड़का वाला संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो थक जाइएगा कि नहीं, हाँ थक जाइएगा। कहीं बीच में अगर गड़बड़ा गए तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देना हो ना, तो अंतिम का 2 अंक को ही 4 से भाग दे दीजिएगा ना, जो शेष आएगा बस वही पूरा संख्या में भी 4 से भाग देने पर शेष आएगा। देखिए 4 5 20, शेष कितना होगा 2। इस पूरा संख्या में भी आप 4 से भाग दीजिएगा ना, शेष यही 2 आएगा। तो हम पूरा संख्या में क्यों 4 से भाग दे, तो अंतिम का 2वें अंक में अगर 4 से भाग दे देंगे ना, तो शेषफल जो आएगा वही पूरे वाला संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल आएगा। तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा, 2। अब 8 पे पावर 2, यानी 8 गुना 8 कै बार, 2 बार, 8 8 64, और 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं बाबू, तो ऑप्शन नहीं लिए हैं तो ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन तो एकदम हलवा लिख दिया है, पावर लिखने नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ तो चलिए इसको देखते हैं कितना होता है इसका इकाई अंक, निकाल लिए होंगे, आइए चेक कर लीजिए। बोलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 2, और इस संख्या का इकाई अंक 8, और इस संख्या का इकाई अंक क्या, 3। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे लिखने का कोई जरूरी नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आंसर कर देंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए पगला, लिखना नहीं है, लिखना मना है। हाँ देखिए सुनिए समझिए, तू मेरे संग संग चल, तू खुद जान जाएगा, और जहां दिमाग लगता है वहां पेन क्यों लगाएगा। देखिए 2 8 16, 16 का इकाई अंक 6, और 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8। तो ऑप्शन में नहीं है 8, इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर दिया नहीं है। इसका आंसर होगा 2 8 16, 16 का इकाई अंक 6, और 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8। तो विकल्प में 8 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इसका यूनिट डिजिट आएगा 8, जो विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गुणनफल इतना पे पावर 1793 गुना 615 पे पावर 317 गुना 131 पे पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, आंसर निकाल लिए होंगे, आइए मिला लेते हैं। इस संख्या का इकाई अंक 4 है, तो 4
सही मतलब रखेंगे। अब 4 पे पावर देखिए सम है कि इव है, सम है कि विषम, विषम है तो इसका इकाई अंक 4 होगा गुना। अब 5 पे पावर कुछ हो, है ना, 5 पे पावर कुछ हो, ये टाइप 1 में आया, 5 पे पावर कुछ हो, इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। अब 1 पे पावर 491, तो 1 पे भी पावर कुछ हो, उसका भी इकाई अंक क्या था 1 ही होता है। तो 4 5 20, तो 20 नहीं देखना है, 20 का इकाई अंक देखेंगे 0। अब 0 गुना 1 0 ही, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना पे पावर 372 प्लस इतना पे पावर 373 के योग में एकल अंक क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या 2? अच्छा देख लेते हैं, मिला लेते हैं 2 है कि नहीं आपका सही, देख लीजिए। चलिए 4 पे पावर 4 है, इकाई अंक 4 है, तो 4 पे पावर सम है कि विषम, सम है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 प्लस। अब यहाँ इसका इकाई अंक 4, 4 पे पावर सम है कि विषम है, तो विषम, तो 4 पे पावर अगर विषम हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। तो चलिए 6 और 6 12, तो 4 पे पावर ये विषम है ना, तो 4 पे पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4 है ना। तो देखिए 4 पे पावर अगर सम रहेगा तो इकाई अंक 6, और 4 पे पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 है। तो 6 और 4 10, और 10 का इकाई अंक क्या होगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 4 में है। कौन बोला था 2? आप इसी तरह बोलिएगा। हाँ कैसे 2 आ गया, इस तरह मत कीजिएगा, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, गोरी हो गड़बड़ा जेबू। हाँ 8 में बोला संख्या 17 पे पावर 1799 प्लस 11 पे पावर 1799 माइनस 7 पे पावर 1799 के इकाई के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, बन गया होगा। आइए मिला लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला 17 पे पावर 1799 प्लस 11 पे पावर 1799 माइनस 7 पे पावर 1799, यही ना है। तो चलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है 7, तो 7 पे पावर 1799, तो 7 पे पावर 1799 ही रहने दिए, प्लस इस संख्या का इकाई अंक क्या है 1, तो 1 रहने दिए, पावर कितना है 1799, माइनस इसका तो इकाई अंक 1 होना है 7 है, तो 7 पे पावर 1799। अब ध्यान से सुनिएगा, 7 पे पावर 1799 और यहाँ माइनस 7 पे पावर 1799, तो इसको काट दीजिए, पावर को छोटा करने का भी जरूरी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 पे पावर 1799 और यहाँ माइनस 7 पे पावर 1799 है, तो दोनों को क्रॉस कर दिए। अब आप बताइए 1 पे पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होता 1 ही होगा, तो इस प्रश्न का इकाई अंक होगा 1। ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बोला 11 पे पावर 1, 12 पे पावर 2, 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 5 और 16 पे 6 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का इकाई अंक देखिए, तो इसका इकाई अंक क्या है 1, तो 1 पे पावर 1 इकाई अंक 1 है। अब 2 पे पावर 2 2 दूना 4, अब इसका इकाई अंक 3 है, 3 पे पावर 3 3 तिया 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7। अब 4 पे पावर सम है कि विषम, सम, तो 4 पे पावर अगर सम हो तो इकाई अंक कितना होता है 6। अब 5, इसका इकाई अंक 5 है, 5 पे पावर कुछ भी हो यह तो नो चेंज होगा, इकाई अंक 5 है। अब इस 6 पे भी पावर कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 6। अब देखिए तो 1 गुना 4 4 4 7 28, 28 का इकाई अंक 8, 8 6 का 48, 48 का इकाई अंक 8, 8 5 40, 40 का इकाई अंक 0। जैसे ही 0 आ जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। आंसर। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत शानदार प्रश्न है। सबसे पहले तो हम विषम को जानेंगे। विषम वह संख्या जो 2 से नहीं कटेगा विषम कहलाएगा, और साथ में लिख दिया अभाज्य संख्या।
बाबू अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। जैसे दो अभाज्य संख्या, देखिए दो एक और स्वयं दो के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। फिर तीन भी देख लेते हैं, तीन एक और स्वयं तीन के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या होगा। चार जो है एक और स्वयं चार के अलावा भी दो से कटता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर देखते हैं पाँच, देखिए पाँच एक और स्वयं पाँच के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये कैसी संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 एक और स्वयं 6 के अलावे भी 2 से भी और 3 से भी कटता है, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई बोलेगा तो विषम मतलब जो 2 से पूरा नहीं कटे, तो अभाज्य संख्या, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन बोल दिया विषम अभाज्य संख्या, 2 तो विषम नहीं ना है, तो 2 जब विषम नहीं है तो अगला विषम कौन होगा? 3। तो 3 पहला अभाज्य संख्या होगा जो क्या होगा? विषम होगा। तो पहला विषम, फिर दूसरा क्या होगा? 3 के बाद 5, फिर होगा 7, आगे 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर आगे 13 होगा, फिर आगे 15 नहीं होगा, 17 होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो हमको सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई निकालना है, तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, 3, 5, 7 और 11 का इकाई क्या? 1, और इस 13 का इकाई क्या? 3, और इस 17 का इकाई क्या? 7। तो देखिए 3 गुना 5, 3 5 15, 15 का इकाई 5, 5 7 35, 35 का इकाई 5, अब 5 1 5, 5 3 15, 15 का इकाई फिर से 5, और फिर 5 7 35, इकाई क्या? 5। यानी हर हाल में इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। आगे आप लिख भी दीजिएगा तो भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। एक बात जान लीजिए, अगर इस 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका, रुकिए ना, इस 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कीजिएगा ना, उसका इकाई सदैव क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 1 में। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए बोला 348 गुना 712 गुना 82, यहाँ रख दिया स्टार, यानी इकाई के स्थान पे स्टार लिख दिया। आगे बोलता है के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, इकाई क्या है? 2 है, तो स्टार का मान क्या होगा? यानी इस प्रश्न का जो है इकाई अंक आपका 2 होगा। इस प्रश्न का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो 2 दे दिया है, तो बोलता है कि स्टार के जगह पे क्या रखें? तो ऑप्शन दिया है 3 गो, और चौथा ऑप्शन दिया है कि ननक। इस प्रत्येक संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 2, और इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? स्टार होगा। तो चलिए, तो इस संख्या का इकाई अंक 8 है तो 8 लेंगे, बीच का साइन गुना तो गुना। इस संख्या का इकाई अंक 2 है तो 2 लेंगे, बीच का साइन गुना तो गुना। अब इस संख्या का इकाई अंक की जगह क्या रखा? स्टार रखा है, तो स्टार ले लिए। अब इसका इकाई अंक निकालने बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इस स्टार के जगह पे क्या हो सकता है? तो इस स्टार के जगह पे कोई अंक ना होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। तो यही 10 में से ना ही कोई एगो होगा इस स्टार के स्थान पे। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 8 गुना 16, 16 का इकाई कितना? 6। तो 6 को अब स्टार से गुना करना है, तो इस स्टार के जगह पे हम क्या रखें ताकि 6 से गुना करने पर इकाई कितना आ जाए? 2 आ जाए, क्योंकि बोल दिया है इस प्रश्न का इकाई क्या है? 2 है। तो अब सोचेंगे कि इस 6 को कितना से गुना करें ताकि इकाई के स्थान पर 2 आ जाए। तो इस 10 में से किसी एक ही ना आएगा इस स्टार के जगह। तो
तो हम पहले 0 रख के देखते हैं। देखिए स्टार के जगह अगर 0 रखेंगे तो 6 गुना 0 0, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। जबकि प्रश्न में बोल दिया इकाई अंक क्या होगा 2, तो 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो 0 नहीं आएगा तो 1 रख के देखते हैं स्टार के जगह। 6 गुना 1 तो 6, तो इकाई अंक तो 2 नहीं हुआ, तो 1 भी क्या होगा, नहीं होगा। अब हम 2 रख के देखते हैं। 6 गुना 12, अब 12 का इकाई अंक 2, हाँ हो जाता है। यानी इस 2 को अगर रखेंगे हम स्टार के जगह पे तो 6 गुना 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अब देखते हैं आगे, 3 रख के देखते हैं। 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8, तो 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर रखते हैं तो 8 होता है इकाई अंक, जबकि इकाई अंक 2 होना चाहिए। 4 लेते हैं। 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, जबकि इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो 4 भी नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 6 5 30, 30 का इकाई अंक 0, ये भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 6 36, इकाई अंक 6, 6 भी नहीं होगा। अब 7 रख के देखते हैं। देखिए तो 6 7 42, 42 का इकाई अंक 2, हाँ हो जाता है। यानी 7 भी रखने से इकाई अंक 2 हो जाता है, तो 7 भी यहाँ स्टार के जगह पे हो सकता है। अब 8 रखते हैं। 6 8 48, 48 का इकाई अंक 8, 8 भी नहीं होगा। अब 9 रखेंगे तो 8 9 9 6 54, इकाई अंक 4, तो 9 भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इस स्टार के स्थान पे क्या रखें ताकि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो इस स्टार के जगह पे 2 या 7 रखने पर इकाई अंक 2 हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12, इकाई अंक 2, या 6 7 42, इकाई अंक 2, तो इस स्टार का मान क्या होगा, 2 या 7, जो विकल्प नंबर किसमें है, 1 में है आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला 629 गुना 128 गुना 8 और स्टार अगर तक को गुना करने पर गुणनफल के स्थान पर 8 आता है, गुणनफल के स्थान पे क्या आ रहा है, 8 आता है, तो स्टार का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन दे दिया है 4 को, देख लेते हैं। बताइए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 9। क्योंकि हम लोग इकाई अंक निकालने सीख रहे हैं, तो संख्या के सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो इस संख्या का इकाई अंक 9, और इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8, और इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो स्टार होगा, और इसी स्टार का मान हमको बताना है। तो चलिए इसका इकाई अंक 9 गुना है तो गुना, इसका इकाई अंक 8 गुना है तो गुना, और इसका इकाई अंक क्या है, स्टार है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 8 होगा, ये प्रश्न में दे दिया है। तो स्टार का मान क्या रखें, तो बताइए आप स्टार के जगह पे या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 में से कोई एक संख्या आएगा। तो अब इस 10 में से कौन संख्या आएगा जिसको इन सब से आपस में गुना करने पर इकाई अंक 8 हो जाए। तो चेक करते हैं। इस स्टार के जगह पे हम लोग 0 से शुरू करके यहाँ तक देख लेंगे। देखिए तो पहले 9 8 72, 72 का इकाई अंक, तो अब गुना स्टार करेंगे बाबू। तो आप बताइए इस 2 को कितना से गुना करें ताकि इकाई अंक 8 आ जाए। तो 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं होना चाहिए। अब अगर 2 को 1 से गुना करेंगे, इस स्टार के जगह 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 2, इकाई अंक 2 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 8, तो 1 भी क्या होगा, नहीं होगा। अब 2 रख के देखते हैं, 2 दूना 4, इकाई अंक 8 होना चाहिए, 4 हो रहा है, 2 भी क्या होगा, नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 2 तिया 6, तो इकाई अंक तो 8 ना आना चाहिए, 3 भी नहीं होगा। अब 4 रख के देखते हैं, 2 चौका 8, हाँ इकाई अंक 8 आ जाता है। यानी इस स्टार का मान अगर 4 रखते हैं ना, तो 2 गुना 4 2 चौका 8, इकाई अंक 8 आ जाएगा, तो 4 हो सकता है। अब आगे देखते हैं, 5 रख के, 2 5 10, इकाई अंक 0, जबकि इकाई अंक 8 होना चाहिए, तो 5 भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, 2 6 12, इकाई अंक 2, 6 भी नहीं होगा।
7 रखते हैं, 2 7 14, इकाई अंक 4, 7 भी नहीं होगा। 8 रखते हैं, 2 8 16, इकाई अंक 6, तो 8 भी नहीं होगा। 9 रखते हैं, 2 9 18, इकाई अंक 8 आ जाता है। यानी 9 भी रखेंगे ना तो इकाई अंक आ जाएगा। तो इस स्टार के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, 4 या 9। देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, इकाई अंक 8, या 9 से करेंगे तो 2 9 18, इकाई अंक 8। तो स्टार का मान क्या हो सकता है, तो 4 या 9 हो सकता है, जो विकल्प नंबर किसमें है, 3 में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला 25 पे पावर 57 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा। देख लीजिए, है ना, अंत वाला तो सब वाला। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, इसका इकाई अंक 5 है। 5 पे पावर कुछ भी होता है तो 5 9 चेंज के श्रेणी में आता है, इकाई अंक 5। अब माइनस 1 है तो 1, चलिए 5 में 1 जाएगा तो कितना, 4। तो इस प्रश्न का इकाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है, 2 में है। ठीक है, आज रहने देते हैं। इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन दिए, और इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक का उसमें बेसिक सब बात हम बता दिए हैं। उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा। अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। आज यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।